नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। देखिए, हिमाचल में सत्ता की कमान उत्तराखंड के समान भाजपा को नहीं मिली है। गौर करेंगे तो वहां एक खास मसले ने विपक्ष के तसले में जीत परोसी है। एक ऐसा विषय जिसको श्रेय दिया जा सकता है कांग्रेस की जीत के लिए। ये मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, उनकी कठिनाइयों से जुड़ा हुआ है और साथ ही इसका संबंध है पार्टियों के अच्छे खासे वोट बैंक से। यह है पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। आइए रिपोर्ट की ओर रुख करें और जाने कि कैसे 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की हुंकार, उनकी दरकार सरकार को मुसीबत में डाल सकती है और कैसे उनकी जो खलिश है वो सियासत की तपिश को भी आगे चलकर बढ़ाने का पूरा काम करेगी। पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने मित कायम रखा। इस 20 चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की और भाजपा को सत्ता से उतार दिया। दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का आधार उत्तराखंड में हाहाकार मचा रहा है। आधार यानी कि वो मुद्दा जिसे कांग्रेस ने जोरों शोरों से उठाया और इसका फायदा नतीजों में पार्टी को मिला। ये था पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। दरअसल हिमाचल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को प्रचार का सबसे बड़ा हथियार बनाया था। दल ने हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की गारंटी दी। माना जा रहा है कि हिमाचल में मुद्दे के असर को देखते हुए पुरानी पेंशन आंदोलन से जुड़े कर्मचारी उत्तराखंड में भी इसे आने वाले चुनावों में भुनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर अड़े हैं, जैसे कि देश भर के बाकी कर्मचारी। इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन हो चुके हैं। कर्मचारियों की मांग क्या है? 1 अप्रैल 2004 से पूरे देश में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी उसे हटाया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए। मांग के मायने को समझने के लिए दोनों स्कीमों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। आइए वो जानते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की एक घोषणा वोटों में कैसे तब्दील हो गई। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को रिटायर के बाद भी प्रत्येक महीने पेंशन राशि मिलती है, जबकि नई पेंशन स्कीम में रिटायर होने के बाद प्रत्येक महीने मिलने वाली पेंशन की गारंटी नहीं। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन देने का खर्च सरकार की ओर से उठाया जाता है। वहीं नई पेंशन स्कीम में जिन कर्मचारियों को पेंशन चाहिए उन्हें इसका वित्तीय भार भी खुद ही उठाना पड़ता है। इसमें महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। जब ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया गया तब कर्मचारियों के आगे मुश्किलें खड़ी हो गई। आर्थिक संकट सामने आ खड़ा हुआ। इसका सभी कर्मचारी संगठन समय समय पर विरोध करते रहे हैं। कहा कि नई पेंशन बहुत कम है, इसके कारण सेवानिवृत्त व कार्यरत कर्मचारियों व शिक्षकों में निराशा है। इससे जहां कर्मचारियों का बुढ़ापा असुरक्षित हुआ है, बल्कि जीपीएफ कटौती के अधिकार भी समाप्त हुए हैं। जीपीएफ की व्यवस्था समाप्त होने से कर्मचारियों को पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऋण पर ही निर्भर होना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों हिमाचल में जब विपक्ष ने पुरानी पेंशन बहाल करने का सपना कर्मचारियों को दिखाया तो वो कारगर साबित हुआ और क्यों उसकी मांग अब उत्तराखंड में तेज हो रही है। बताएं कि ये देखकर कि पड़ोसी राज्य में मुद्दे का असर हुआ है, उत्तराखंड के कर्मचारियों ने कमर कस ली है। बल्कि 18 दिसंबर को कर्णप्रयाग में पेंशन हुंकार रैली भी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा की ओर से 18 दिसंबर को कर्णप्रयाग में प्रस्तावित इस पेंशन हुंकार रैली में प्रदेश से 5000 से अधिक कर्मचारी शिरकत करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय, प्रांतीय और दोनों मंडलों के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। देखिए, जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ कांग्रेस भी इसे भुनाने में कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए ये एक मामला प्रदेश में सरगर्मियां भी जमकर बढ़ाएगा, वो भी तब जब केंद्र सरकार की असहमति इसमें देखने को मिली है। गौर करें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार भी असहमति और आपत्तियां सामने आई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने यह आपत्तियां जताई। तर्क है कि राज्यों के पास इस स्कीम को लागू करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं। आखिरकार इसका भार केंद्र सरकार पर ही आएगा। इसके अलावा कर्मचारियों की पेंशन का भार पहले की तरह आम नागरिकों पर ही पड़ेगा। कहा कि राजनीतिक दलों को ये छूट नहीं दी जा सकती कि वो वित्तीय अनुशासनहीनता करें और मर्जी आए जैसे वादे चुनावों में करें। सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष से मुद्दा नहीं बनाएगी? क्या 2023 में होने वाले स्थानीय निकाय और 2024 में लोकसभा चुनाव में इसका असर उत्तराखंड में नहीं दिखाई देगा? क्या हिमाचल की भांति ही उत्तराखंड में राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन के मुद्दे को प्रमुखता से शामिल नहीं करेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट है। देखना अब यह है कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।